हर हर महादेव भक्तजन, आइए आज हम लोग हरतालिका तीज की कथा सुनने जा रहे हैं। मैं हूँ स्तुति गान पूनम कर पांडे। विभिन्न हमारे प्रकार के यूट्यूब वाद्यों को चैनल बजाने हमारे में भोले संलग्न शंकर में थे। आप सभी का स्वागत है। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है की बात है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हों तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे बरानने, उस समय तुमने एक एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे परमेश्वर, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोलते हैं कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहां उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप प्रारंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती ही हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा कि हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वागदान विष्णु जी को करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपनी पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपको आपके पिता अथवा कोई अन्य खोज ही नहीं सकेगा, या वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर लें। इस प्रकार सहमति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा
और मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा, तब तुमने लज्जायुक्त होकर अपने सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप स्वीकार कर लें। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव, दानव, गंधर्व, किन्नर कहाँ हर लेकर गया है। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर एक बार तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को निधि में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुई। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी? चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता जी आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले जाने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिवशंकर की को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वर्ण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, मुझे घर चलने को मत कहिए। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गईं और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी, सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों और सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अथवा अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोआ ताने, फिर स्तुतिगान, वाद्य भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, सती संतो में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता। इच्छित मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बाता, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। प्रणाम कर लीजिए, फिर से ले लीजिए पुष्पांजलि, फिर से ले लें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन और पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती हैं। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती हैं वह शुक्री का जन्म पाती हैं।
जो फल खाती हैं वह बंदरिया की योनि प्राप्त होती हैं, जो जल पीती हैं वह जोंक का जन्म लेती हैं, जो दूध पीती हैं वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती हैं, और जो नारी मांस खाती हैं वह बाघिन होती हैं, और जो दही खाती हैं वह बिल्ली का जन्म पाती हैं, और जो मिठाई खाती हैं वह चींटी के जन्म को धारण करती हैं, जो सब चीज़ें खाती हैं वह मक्खी का जन्म लेती हैं, जो उस दिन सोती हैं वह अजगरी योनि को प्राप्त करती हैं, और जो नारी अपने पति को धोखा देती हैं वह मुर्गी का जन्म धारण करती हैं। हे उमा,